Good noon, students. How are you? Yesterday we have started the first chapter. Now in your book is given Vistas, a supplementary book. The Vistas is supplementary book. The chapter is the third level, being written by Jack Finney. Yesterday we have discussed about this chapter. I think you understand the chapter, though this chapter is little confusing, but I made my efforts to make the things very much clear to you, and I feel that the things are clear to you people. The third level by Jack Finney is about the harsh realities of war. कि वॉर के बारे में ये कहा गया है कि किस ढंग से वॉर के इफ़ेक्ट लोगों पे बहुत बुरे होते हैं और उसकी सच्चाई को बयान किया गया है. मीन टू से कि इवन लोग जो है इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए कि वो जो है वहाँ से स्केप करने के लिए थर्ड लेवल तक उन्होंने क्रिएट किया गया है. सो दिस इज़ मतलब देर ओनली मतलब डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं. और बाद में जो है उसका किस ढंग से चार्ली इस चीज़ से सफ़र था, उसका फ्रेंड भी वहाँ से गायब हो जाता है, लेटर भी वो देख रहे हैं पीछे से. तो ये सब बातें जो है हमने पहले भी की थी कि स्टैम्प कलेक्शन का इसमें मेंशन आया है कि लोगों की हॉबी थी, दे फील बेटर. और ये जो है उस टाइम जो है इंजन, स्टीम इंजन, ट्रेन के छोटे डब्बे और ये सब भी इसमें दिखाया गया है. और 19 सेंचुरी की जैसे बात हो रही है कि किस ढंग से लोग जो है वहाँ पे कैसा उनका रहन सहन था. तो जो स्टोरी है उसमें चार्ली जो है स्टार्टिंग में वी हैव डन कि वो क्या करते हैं कि एक दिन शाम को लेट हो जाता है अपने ऑफिस से, और लेट होने की वजह से अब वो मतलब चाहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो कोई शॉर्ट रास्ता लेके घर पैदल ही चला जाएगा. ट्रेन से भी वो रास्ता जो है कम टाइम लेगा. दिस वॉज हिज फीलिंग. और जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उस टाइम वो क्या देखते हैं कि नेचुरली उसको रास्ता मिल जाता है. और फर्स्ट लेवल के बारे में बताया गया है, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल. मतलब अभी वो यही सोच रहे हैं कि मैं सेकंड लेवल पे घूम रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता जो है वो आगे जब जाता है कॉरिडोर में से निकलता हुआ तो वो क्या देखता है कि धीरे धीरे उसको कुछ चेंज दिखाई देता है. और लेटर ऑन वो जैसे लेफ़्ट की तरफ टर्न लेते हैं, फिर वो नीचे की तरफ जाता है और फिर वो स्टेज से जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट है. और टिकट विंडो की तरफ देखते हैं तो टिकट विंडो जो है ओल्ड स्टाइल की है, वुड की है. फिर वो बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं क्या क्या उसको डिफरेंट लग रहा है. दैट वी हैव डन यस्टरडे कि वहाँ पे इवन ब्रास स्पीटून्स भी थे. और फिर वो अल्टीमेटली जो है वो क्या सोचते हैं कि मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, इस पे क्या है तो न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था द वर्ल्ड. और द वर्ल्ड जो है बहुत पहले का जो है न्यूज़पेपर 1895 का जो है 94 के 10 की वो जो है न्यूज़पेपर है. लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट है. अब जो है वो फिर से मतलब बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं और लेटर ऑन वो टिकट विंडो की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस में पहुंचा हुआ हूँ, बीइंग श्योर दैट ही वाज इन थर्ड लेवल. और वो क्या करता है, ही टर्न टू द टिकट विंडो. ही वांटेड टू परचेज 2 टिकट्स ऑफ गैल्सबर्ग इलिनॉइस की जो है वो 2 टिकट, 1 फॉर हिमसेल्फ और 1 फॉर हिज वाइफ लेना चाहते हैं. फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. गैल्सबर्ग इलिनॉइस जो है ये यूएस की एक जगह है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. वो इसके बारे में बताता है कि वंडरफुल इवनिंग होती है, लोगों के बहुत बड़े घर हैं, हर एक घर में लॉन है, बड़े बड़े ट्रीज़ है. ट्रीज़ जो है रोड के साइडों में दोनों साइड के जो ट्रीज़ जो है उनकी टहनियाँ मिलके एक अलग ही सीन बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. बहुत फ्लावर्स, लेडीज़ जो है, जेंट्स जो बैठ के शाम को जो है वो सिगार स्मोकिंग कर रहे होते हैं. लेडीज़ जो है पाम लीफ फैन बना के उनको जो है झुला रही होती है. और फायर फ्लाइज जो है वो भी काफ़ी उड़ रही होती है. फायर फ्लाइज जुगनू बोलते हैं इनको. और ये जो रात के अंधेरे में बड़े टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. तो ये जो है बड़ा पीसफुल वर्ल्ड वो है और वो वहाँ पे विजिट करना चाहता है. अब जो है चार्ली ने जब वो टिकट विंडो पे जाते हैं
कि मनी फॉर टिकट्स, और वो वहाँ पे अपनी पॉकेट से जब मनी निकालने लगता है तो जो क्लर्क है जो कि टिकट्स इशू करते हैं वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। एंड सेड हाउ डू यू वांट टू स्किन मी, मतलब उसका क्या तुम मुझे डिसीव करना चाहते हो। एंड सेड यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू वॉन्ट बी गेट वेरी फॉर, कि ये करके तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे, एंड यू विल बी कॉट बाय द पुलिस। एट दिस वो चार्ली देख रहे कि वाई इज़ फीलिंग लाइक दिस, और जब वो देखते हैं सरसरी निगाह से उसके ड्रॉ जो है कैश ड्रॉ पे निगाह डालता है तो वो क्या देखता है कि वो करेंसी तो बहुत डिफरेंट है, उसकी करेंसी से डबल साइज़ की है। एंड सीइंग दिस ही टर्न्ड अवे, वो पीछे को हट जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं कि वहाँ पे भी मतलब जेल जो है कोई अच्छी जगह नहीं है। नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और मतलब कि वो जेल से बचने के लिए, कि उसको पता है कि ये तो चीटिंग हो जाएगी, आई मे बी कॉट एंड पुट इन द जेल। अब जो है यहाँ तक ये स्टडी वी हैव डन। अब जो है उसके बाद में ही कैम बैक, वो घर आ जाता है, और जैसे वो वापस आते हैं तो वो मतलब सेकंड लेवल पे पहुँच जाता है और वहाँ से वो घर चला जाता है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू विड्रॉ हिज एंटायर सेविंग। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं मेरी जितने भी उसके $300 उसके पास थे उनको जो है कन्वर्ट करना चाहता है वो किस में, ओल्ड करेंसी में, एंड बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और तकरीबन उसको $200 मिले थे। मतलब ही वांट टू गो बैक इन थर्ड लेवल। इट कॉस्ट हिम मच एंड इवन वरीड हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जब वो अपने फ्रेंड सैम जो कि साइकियाट्रिस्ट है उसको बताता है कि इस ढंग से वो थर्ड लेवल पे गया एंड नाउ ही वांट टू गो बैक, और मतलब वहाँ पे वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट लेगा, तो वो जो है इतना मतलब तुमने पैसे जो है खर्च किए हैं कन्वर्जन में, तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब वो इस बात से बहुत परेशान होता है साइकियाट्रिस्ट, बट ही स्टिल वेंट विद इट, वो कहता है कोई बात नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नेवर फाइंड द वे टू द थर्ड लेवल कॉरिडोर अगेन। अब जो है वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनलकीली उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि वो पहले ये मेंशन कर रहा था कि वहाँ पे 100 वेज हैं उसके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, सब जो वेज हैं वो 100 के करीब हैं। अब वो किस रास्ते से गया था पहले, ही कैन नॉट गेस। डिस्पाइट हार्ड एफर्ट्स हिज वाइफ लूसिया वॉज प्रेटी वरीड व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट इट ऑल, और उसकी वाइफ जो है जब उसको पता चलता है कि ये क्या ढूंढ रहे हैं उसको बड़ी टेंशन होती है। ही वेंट बैक टू हिज स्टैम्प, और फिर से वो अपनी उसी जो हॉबी पे स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को शुरू कर देता है। हिज फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड। अब इन द मेन टाइम क्या होता है, सैम विनर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया वो। चार्ली जो है सस्पेक्टेड दैट ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग। अब जो चार्ली ने उसको बताया था और उसको पता था कि उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहले से बहुत अच्छी जगह लगती है, बिकॉज ही यूज टू प्रेज द प्लेस। वन नाइट अब जो है वो उसके बारे में यही गेस लगा रहा है कि ही हैज़ गॉन इन द सेम प्लेस। एक रात को व्हेन चार्ली वाज बिजी विद हिज स्टैम्प कलेक्शन, वो स्टैम्प कलेक्शन के साथ ही बिजी था, ही केम अक्रॉस ए फर्स्ट डे कवर। अब उसको स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई न्यू स्टैम्प लॉन्च होती है तो वो पर्सन, इट इज़ एन इन्वेल्व विद ए स्टैम्प ऑन इट, उस पर स्टैम्प लगी होती है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स मेल टू देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इस सेल टू मार्क इट्स डेट। मतलब स्टैम्प कलेक्टर जो है उसको मेल कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे, ठीक है, ताकि फर्स्ट डे ऑफ इस सेल टू मार्क इस डेट, ताकि उस पर डेट लग जाए कि ये कौन सी डेट की स्टैम्प है। फॉलो माई पॉइंट कि न्यू स्टैम्प जब लॉन्च होती है तो स्टैम्प कलेक्टर जो है उसको जो है अपने आप को ही वो मेल कर देते हैं, खाली कोई या उसमें कोई खाली पेज डाल देते हैं ताकि उस पर पोस्ट ऑफिस से डेट मार्क हो जाए। दे आर जस्ट ब्लैंक इनसाइड एंड आर नॉट मीन टू बी ओपन, और उनको खोला नहीं जाता है। अब ये जो है स्टैम्प कलेक्शन में उसको वो फर्स्ट डे मेल जो है वो मिलती है। दैट नाइट ही फाउंड बाय सरप्राइज
वन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओल्ड फर्स्ट डे कवर, और उसको ग्रैंडफादर का इस तरह का फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है। समवन हैड मेल्ड इट टू हिज फादर एट हिज होम एट गैल्सबर्ग, कि गैल्सबर्ग के एड्रेस पे था वो, और उसके फादर को किसी ने वहाँ पे मेल किया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 की डेट दी हुई थी। द स्टैम्प हैड ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड ऑन इट, और प्रेसिडेंट गारफील्ड का जो है उस पर पिक्चर भी है। इट वॉज ए 6 सेंट, इट वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन कलर स्टैम्प, और डल ब्राउन कलर की ये स्टैम्प है। हिज ग्रैंडफादर हैड पुट इट इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, ग्रैंडफादर ने वो स्टैम्प कलेक्शन में रखी हुई थी। द पेपर इनसाइड एंड ए लेटर रिटन इन इट, और उसके अंदर एक लेटर भी था। द लेटर रीड एज 941 व्हीलर स्ट्रीट गैल्सबर्ग, अपना एड्रेस दिया उसने, इलिनॉइस, जगह का नाम भी दिया है, जुलाई डेट दी हुई है, एंड रिटन बाय चार्ली को वो लेटर लिखा गया है। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि तुम ठीक थे, मुझे ऐसे लग रहा है। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इज ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। कौन हो सकता है ये? कैन यू गेस? इज साइकियाट्रिस्ट सैम। वो उसको लेटर लिख रहे हैं कि तुम जो कुछ कह रहे थे वो ठीक था, और वो थर्ड लेवल जिसमें चार्ली मेंशन कर रहा है कि मैं एक दिन गया था, वो अब उसके फ्रेंड जो सैम है साइकियाट्रिस्ट, उसको मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 वीक से मैं यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द डलियास समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, मतलब इवनिंग का सीन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग ए सिंग नेली होम, और वो जो है सब पोइम्स वगैरह गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे जो है वो ड्रिंक लेमनेड स्कंजी, उसके ऊपर जो है उन्होंने मुझे अपने घर में बुला रखा है, इनवाइट किया हुआ है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, कि तुम लोग भी यहाँ पे वापस आ जाओ, ठीक है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और इसको ढूंढते रहना जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और ये बहुत अच्छी जगह है, तुम मेरे पे विश्वास करो। द नोट इज साइन सैम, और किसने साइन किया हुआ था वहाँ पे? सैम ने। तो ये जो है उसको फर्स्ट डे कवर के साथ जब वो देख रहा था, 18 जुलाई 1894 उस पर डेट लगी थी, हैड ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड ऑन इट, इट वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन कलर स्टैम्प, और इन हिज स्टैम्प कलेक्शन में उसके ग्रैंडफादर ने रखा हुआ था। पेपर इनसाइड एंड ए लेटर रिटन इन इट, उसके अंदर एक पेपर भी था। द लेटर रीड एज, कि वो लेटर जो था वो क्या था, ये अभी हमने डिस्कस किया, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था इलिनॉइस का। एंड और ये पर्सन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि यू शुड नो इट वेरी वेल, कि आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, ये जो है देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स से मैं यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द डलियास someone is playing piano and they are all out on the front porch singing a sing Nelly home poem है, and I am invited over for lemonade, come on back. Charlie and Lucia, keep on looking till you find the third level, it's worth it, believe me, the note is signed Sam. अब जो है वो उसको बुला रहे हैं वहाँ पे, मीन टू से कि चार्ली जो है अपने फ्रेंड को जो उसने बताया वो वहाँ पे पहुँच गया, जबकि वो पहले उसी को कहता था कि यू वांट टू escape from the realities of life. After reading letter, Charlie found out from the coin store, फिर वो वहाँ पे जाता है, coin store पे वापस जाता है, that Sam had bought old currency worth $800, कि उसको पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 की वर्थ की, मतलब उस क्या लिया था उसने, ओल्ड करेंसी
विच वॉज टू बी यूटिलाइज इन ए है फीड एंड ग्रेन बिजनेस। वो जो है वहाँ पे क्या काम करेगा, उसमें उसने हे का मतलब चारे का जो है उसने काम वहाँ करना था और उसमें यूटिलाइज करेगा। विच ही ऑलवेज विश टू डू, और वही उसकी इच्छा थी। द स्टोरी एंड्स एट ए मिस्टीरियस नोट, और ये स्टोरी जो है मिस्टीरियस नोट पे ख़त्म होती है। मिस्टीरियस मीन्स यहाँ पे कि चार्ली इज़ वंडरिंग दैट वाई सैम वॉज हिज साइकियाट्रिस्ट। मतलब यहाँ पे चार्ली को इस चीज़ का दुख है कि उसका जो है फ्रेंड और साइकियाट्रिस्ट सैम जो है वो उसने उसको क्यों जो है सब बातें बताई, क्योंकि अब उसको ये लग रहा है कि मैंने उसको बता दिया तो वो वहाँ पहुँच गया है एंड आई वॉज नॉट एबल टू रीच। सो दिस इज़ द थर्ड लेवल। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये स्टोरी, लेकिन वन थिंग कि थर्ड लेवल रियल सेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब एस्केप है रियल लाइफ की रियलिटी से भागने का, कि कोई पर्सन को प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा है या वो काम में बिजी नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की कहानियाँ डे ड्रीमिंग जो है क्रिएट करता रहता है। तो इसी का एक एग्जांपल ये दिया गया है। डोंट टेक इट कि ये दिस इज़ ए रियल स्टोरी। यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है नेचुरली उसके 2 लेवल्स बताए गए हैं, तो 2 ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है न्यू हेवन के और वो सारे मिलके जो है दे आर टेकिंग द ओथ कि देयर इज़ ओनली 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नॉट 3। तो यहाँ पे राइटर जैक फिनी ने मतलब पास्ट में लेके गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हाउ दिस हैपन, कि पर्सन को लेटर भी आया हुआ है, चार्ले के नेम से आया हुआ है, सैम का आया हुआ है, अभी वो सैम से डिस्कशन भी हो रही थी उसकी, और ये पास्ट में भी है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब वो चार्ले सैम जो है वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया है, तो नेचुरली वो सारी डेट्स वगैरह वो ही डाल के जो है लेटर उसने सेंड किया है, लेकिन हाउ इट रीच उसकी कलेक्शन में कैसे पहुंची, तो वो जो है डेली जो है कलेक्शन करता रहता था, उसी में वो जो है आई हुई थी। सो इन दिस वे, लेकिन हमने एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इस चैप्टर को एज इट इज़ ही हमें तैयार करना होगा। हाँ, इसको हमने अपनी रियल थिंकिंग में ये मान के चलना है कि दिस इज़ अनट्रू, ये साइकोलॉजिकली या फिलोसफिकल थॉट है राइटर की, उसने इस ढंग से जो इसको क्रिएट किया है। एंड वी विल डिस्कस इस क्वेश्चन आंसर आल्सो। थर्ड लेवल में जो क्वेश्चन आंसर्स है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल इज सिम्बॉलिक ऑफ एस्केप, एक जो है रियलिटी से भागने का एक सिम्बॉलिक दिया गया है, सिम्बॉलिक रूट फ्रॉम डे टू डे एंड एंजाइटीज टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस, टेंशन, अनसर्टेनिटीज एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो ये जो है इस वजह से जो है वो पर्सन कोई भी हो वो भागना चाहता है। साइकोलॉजिकल हम उसको डिप्रेशन में भी कह सकते हैं, डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, कि वो इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और आज की डेट में डिप्रेशन जो है इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मेंटली जो है पर्सन जो है ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और वी कैन से कि ज़्यादा जल्दी वो जो है अपने आप को बिज़ी नहीं कर पा रहे हैं, और वो हार्श रियलिटीज़ से लाइफ की भागने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। इम्पॉर्टेंस यही है कि सिम्बॉलिक ऑफ एस्केप फ्रॉम डे टू डे लाइफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, तो उसने एक नया ही लेवल क्रिएट कर दिया कि दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, कि चार्ली को ऐसा संदेह हुआ कि ही हैज़ गॉन टू गेल्सबर्ग। सैम डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ स्टैंड, क्योंकि वो वहाँ से गायब हो जाता है। चार्ली कुड मेक ए गेस, सैम वॉज ए सिटी ब्रेड बॉय एंड लाइक गेल्सबर्ग वेरी मच, कि वो जो है सिटी लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, उसका बचपन वहीं निकले, और वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। चार्ली हैड आल्सो फाउंड एन इनवेल्प मेड बाय सैम टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, तो उसके ग्रैंडफादर को उसने एक मेल भी की हुई है। इट कन्फर्म दैट सैम वॉज वेरी मच इन गेल्सबर्ग, तो उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे जो ये मेल आया हुआ है, इसका मतलब यही है कि वो वहीं पे है। तो दिस वॉज हिज
वो कर रहा है, उसका संदेह है एग्जैक्टली, मतलब लेटर आ गया तो उसको कंफर्म हो गया. What is first day cover? That we have discussed. Stamp collectors invariably go in for new stamps. कि new stamps जब आती है, whenever they are issued, these stamps are used to mail envelopes to buyers themselves. वो अपने आप को ही send करते हैं. The postmark proves the date. The envelopes are never opened and they contain only blank papers. The envelope is called a first day cover. तो इसके बाद में हम जो है टुमारो वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लेवल. आई फील कि यू अंडरस्टैंड इट, डू इट थारोली. मैंने आपको इसको गेस्ट निकाल के दिया चैप्टर का कि कितना आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करें. क्वेश्चंस मेन जो है मैं दे रही हूँ और बाकी जो है मैं डिस्कस करूँगी एडिशनल क्वेश्चंस भी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.